और अब खबरें तफसील से। लेथपुरा अवंतीपुरा में एनआईए ने कार्रवाई करते हुए फैयाज अहमद मागरे की जायदाद जब्त कर ली है। सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर्स पर हमले केस में यह कार्रवाई की गई है। यह हमला दिसंबर 2017 में किया गया था। एक खुदकुश हमला हुआ था जिसमें सीआरपीएफ के 5 जवान शहीद हो गए थे, जबकि हमले में जैश के 3 मिलिटेंट भी मारे गए थे। वहीं एनआईए की टीम ने कुपवाड़ा जिले में भी कार्रवाई करते हुए एक साबिक मिलिटेंट की जायदाद को कुर्क किया है। एनआईए की टीम ने आज दस्तक दी और यहाँ पर उन्होंने 9 मलरे जमीन जो है वो अटैच किए और उसके साथ जो पूरा मकान जो है ये भी अटैच किया गया और उसकी जमीन है 9 मलरे की भी अटैच की गई। यानी कि एक साबिक मिलिटेंट था, उसकी प्रॉपर्टी जो है वो इस वक्त एनआईए ने पूरी तरीके से जो है अटैच की गई और इस पर बाज़ाब्ता तौर पर साइन बोर्ड लगे हुए और ये जो मकान है अब इनको बाज़ाब्ता तौर पर इनकी पूरी जो है ये जो जमीन है या मकान है ये पूरी तौर पर जो है एनआईए ने अपनी तहवील में ले लिया और इस सिलसिले में उन्होंने बाज़ाब्ता हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बोर्ड जो है वो चस्पा किए गए हैं, 2 साइन बोर्ड लगाए गए हैं, अलग अलग जगहों पर लगे हैं, जिसमें एक 5.5 मलरे की जो जमीन है और दूसरा जो है 3 मलरा जो है, यानी कुल मिलाकर 9 मलरे जिसमें इनका मकान भी आता है और ये जमीन जो है ये भी अटैच की गई। लगातार मरकजी सरकार ने एक ठान ली है कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को बढ़ावा देने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। उस सिलसिले में लगातार इस तरह की छापामार कार्रवाइयां जारी हैं, लोगों की प्रॉपर्टी अटैच की जा रही है, मकान अटैच किए जा रहे हैं, जमीन अटैच की जा रही है और उसी सिलसिले की कड़ी के बतौर आज शाहीगुठा कुपवाड़ा में भी इस तरह की कार्रवाई अंजाम दी। साबिक मिलिटेंट की जायदाद जब्त अटैच की गई, साइन बोर्ड बाज़ाब्ता चस्पा, महकमा माल यानी कि रेवेन्यू महकमा, एनआईए की टीम और पुलिस के सामने इस तरह की कार्रवाई और साफ संदेश है कि मिलिटेंसी को बढ़ावा देने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। नेटवर्क की टीम के लिए शाहीगुठा से यही सुल्तान। और कौमी जांच एजेंसी एनआईए ने अलूरा इमाम साहब शोपियां में भी एक साबिक मिलिटेंट की जायदाद को जब्त किया है। एनआईए ने हिजबुल मुजाहिदीन के साबिक मिलिटेंट की जायदाद को जब्त किया है। 2007 में इसाक अहमद को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब ये बताया गया था कि मिलिटेंट संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से वो ताल्लुक रखते थे, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज की वजह से उसको गिरफ्तार किया गया है, जो आज भी जेल में बंद है। लेकिन आज एनआईए कोर्ट की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है, उसकी जमीन जो है 1 कनाल कुछ मरले है, यहाँ पे ये बोर्ड चस्पा किया गया है एनआईए की तरफ से, जिसमें ये साफ लिखा है, दिस इज टू इन्फॉर्म एवरीवन दैट दिस इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द फॉर्म ऑफ लैंड मेजरिंग 1 कनाल 10 मरलास अंडर सर्वे नंबर 126 Alora under the ownership of Isaaq Pala, son of Ghulam Rasool Pala, resident of village Alora तहसील हरमन। यानी कि पूरी डिटेल इस बोर्ड पे जो है वो दी गई है, क्योंकि यही बताया जा रहा है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज की वजह से इसको ये जमीन सीज कर दी गई है और जबकि वो कई सालों से बिल्कुल जेल में बंद पड़ा हुआ है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुपियान। और G20 टूरिज्म समिट के कामयाब इनेकाद से न सिर्फ वादी में मकामी सयाहत को फरोग मिलेगा, बल्कि सयाहत से जुड़े अफराद पुरुमीद हैं कि यूरोपीय ममालिक की तरफ से जारी करदा 3 दहाइयों के सफरी एडवाइजरी पर भी गौर किया जाएगा और इसे उठा लिया जाएगा। इनका कहना है कि जैसे जैसे वादी कश्मीर में हालात बेहतर हुए हैं, अब वक्त आ गया है कि ट्रैवल एडवाइजरी पर भी नजरसानी की जाए। इन्हें उम्मीद है कि मुख्तलिफ ममालिक के मद्दोबीन इस एडवाइजरी को उठाने के लिए इनकी हुकूमत को कायल करेंगे। यह बात काबिल जिक्र है कि 90 की दहाई के अवाइल में जब नॉर्वे के कुछ सयाहों को मिलिटेंटों ने अगवा करके कत्ल कर दिया था, तो कई यूरोपीय ममालिक की तरफ से ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई थी। बेसिकली जो G20 समिट कश्मीर में हो रहा है, आई बीइंग द टूरिज्म प्लेयर, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये गेम चेंजर हो सकता है कश्मीर टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए। जस्ट बिकॉज कि आप देख रहे हैं कि प्री 90s एरा में यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट का बहुत ज्यादा फुटफॉल होता था और फॉरेन टूरिस्ट जो है खासकर यूरोपियंस और अमेरिकन ये बहुत हाई स्पेंडिंग टूरिस्ट लोग होते हैं, अच्छा खासा पैसा इनके पास होता है, तो हमारी जो इकोनॉमी है, हमारा जो जीडीपी है, उसको बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है इनका पैसा। ओवरऑल अगर कश्मीर में देखेंगे, जम्मू एंड कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री यहाँ की मेन स्टे ऑफ आवर इकोनॉमी, कंट्रीब्यूट्स टू अ लार्ज एक्सटेंट टू आवर जीडीपी और जॉब्स भी बहुत सारी क्रिएट होती हैं टूरिज्म इंडस्ट्री की तरफ से। ऑफ कोर्स वी हैव अ टूरिज्म बूम हियर, हमारे पास अच्छा खासा फुटफॉल है डोमेस्टिक टूरिस्ट्स का, लेकिन जो हमारे पास 90 से पहले फुटफॉल आता था यूरोपियंस का, अमेरिकन का या दूसरे फॉरेनर्स का, वो अपनी इसलिए आता है क्योंकि ट्रैवल एडवाइजरीज लगी हुई हैं। ट्रैवल एडवाइजरीज इसलिए लगी हुई हैं क्योंकि
इन ममालिक की जो हुकूमतें हैं वो समझती थी कि ये एक डिस्टर्ब एरिया, यहाँ के हालात ठीक नहीं है। अब चूंकि यहाँ पे हालात ठीक हो गए हैं, यहाँ पे G20 समिट हो रहा है कश्मीर में, वहां के जो डेलीगेट्स है वो खुद देखेंगे ऑन ग्राउंड कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, एवरीथिंग इज पीसफुल, एंड आई एम श्योर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल आल्सो टेक इट अप विद देम। वो यहाँ पे ग्राउंड पे हालात देख के आई एम श्योर कि दे विल डिसाइड टू रिवोक दीज ट्रैवल एडवाइजरीज, विद द रिजल्ट यहाँ पे अच्छा खासा फुटबॉल होगा फॉरेनर्स का, खासकर यूरोपियंस और अमेरिकन का, जो हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री को और भी आगे लेके जा सकता है। जो G20 समिट है ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव साइन है, स्पेशली हमारे टूर ऑपरेटर्स के लिए और यहाँ के मायशत के टूरिज्म के लिए, क्योंकि आपको पता होगा 90s तक यहाँ पे बाहर का कितना अच्छा टूरिज्म था, जो मतलब इंटरनेशनल टूरिस्ट आते थे, जो हम यहाँ को उनको सारी चीजें प्रोवाइड कराते थे। जैसे यहाँ पे हमारे पास फ्लोरा और फाना है, पहाड़ है, ट्रैकिंग रूट्स है, एडवेंचर स्पोर्ट्स है, हर कोई चीज जो एक फॉरेन टूरिस्ट चाहता है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे इजीली। और एक फॉरेन जो टूरिस्ट के आने से एक जो यहाँ पे जो हमारी इकोनॉमी है उसमें भी एक बूम हो जाएगा, नंबर सेकंड। और एक पॉजिटिव जो मैसेज बाहर जाएगी, उससे हम चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड वाइड कश्मीर ऑलरेडी ऊपर वाले की दुआ से एक ब्रांड है पूरी दुनिया में, लेकिन ये G20 समिट यहाँ होने से हमें काफी सारी उम्मीदें हैं कि हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स खुल जाएंगे। और जो एडवाइजरीज लगी है काफी सारी कंट्रीज में, स्पेशली यूरोप में लगी है, यूएस में लगी है, तो वो लोग भी खोर खोर करेंगे। जब G20 समिट यहाँ पे हो गया तो उनके टूरिस्ट भी यहाँ पे आने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस पर हमारी मतलब काफी हम लोग उम्मीद रखते हैं कि इससे जो हमारा इनबाउंड टूरिज्म है कश्मीर के लिए, जो हम इनबाउंड ट्रैवल एजेंट्स हैं यहाँ पे, उनको अच्छी उम्मीदें हैं। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जो 50 से 70 डेलीगेट्स यहाँ पे आएंगे, अपनी अपनी कंट्रीज में एक पॉजिटिव मैसेज लेके वापस जाएंगे कि हम लोग वहाँ पे रुके, बस एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक है। काफी सारे आप माहौल में भी सुधार आया, यहाँ का मौसम आप देखिए, यहाँ की आप फिजाएं देखिए, तो हर कोई चीज है हमको देने के लिए टूरिस्ट को यहाँ पे। और एक बेशक एक पॉजिटिव मैसेज बाहर जाएगी G20 के समिट होने से, जो एक खुद में एक बहुत बड़ा कदम है गवर्नमेंट की तरफ से। और पुंछ और राजौरी अजला को कश्मीर से मिलाने वाली तारीखी मुगल रोड पर बर्फ साफ करने का काम जो गुज़श्ता 3 दिनों से जारी था, आज देर शाम मुकम्मल हो गया। इसके साथ मुगल रोड पर पुंछ की जानिब से पीर गली की गली तक सड़क को ऑटोरेबल बना दिया गया है। ताहम अभी तक मुगल रोड को ट्रैफिक के लिए खोलने का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया है। इस बार मुसलसल खराब मौसम और बेमौसम बारिश और बर्फबारी के बायस मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम 5 मरतबा किया जा चुका है। इसके बावजूद मुगल रोड को 10 मई के बाद भी नहीं खोला जा सका। अब महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में मौसम साफ रहने की पेशगोई की है, जिसके बायस मुगल रोड के खुलने की उम्मीद फिर से रोशन हो गई है। दूसरी जानिब तहसील सरनकोट में लोगों ने मुगल रोड को जल्द खोलने का मुतालबा भी किया। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने PTI की जमानती अर्जी खारिज कर दी है। वहीं इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 8 रोजा रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया है। अदालत ने इमरान खान को 17 मई को दोबारा कोर्ट तलब किया है। उधर पाकिस्तान के कई शहरों में पुरतशद्दुद एहतजाज का सिलसिला जारी है। एहतजाजियों ने रेडियो पाकिस्तान पर धावा बोलते हुए इमारत को आग के हवाले कर दिया। इमरान खान की गिरफ्तारी पर बरहम एहतजाजियों ने पूरे पाकिस्तान में चक्का जाम कर दिया है और जगह जगह पुरतशद्दुद वाकयात हो रहे हैं। इस सूरत हाल को देखते हुए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में फौज को तलब कर लिया गया है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने गुज़श्ता रोज अवाम को पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। वहीं आज शाह महमूद कुरैशी को सिक्योरिटी फोर्सेज ने गिरफ्तार कर लिया। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि गैर मुस्तहकम पाकिस्तान हमारे लिए खतरनाक है। हमें एक मुस्तहकम पाकिस्तान की जरूरत है जो बर्रे सगीर में अमन के लिए जरूरी है। हम इस मुल्क की भलाई चाहते हैं, ये हमारा पड़ोसी है और हमें उम्मीद है कि कुछ हालात बेहतर होंगे और लोग पुरअमन जिंदगी गुजारेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि पाकिस्तान की तारीख रही है कि वहां जमहूरी हुकूमतों को अपनी मुद्दत मुकम्मल करने नहीं दिया गया, वहां आमरीयत ही का गलबा रहा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में जो सिचुएशन उभर आई है किस तरह देखते हैं? एक बहुत खतरनाक सिचुएशन है, क्योंकि इस हालत में जो वहां उथल पुथल है, एक जो हम मीडिया में देख रहे हैं, इसका असर
न सिर्फ उस मुल्क की पहले उसकी इक़्तिसादी हालत इतने ख़राब हैं, वो उसको और पीछे धकेल सकती है। उसके साथ साथ वहाँ की जो हिस्ट्री है इंडिपेंडेंस के बाद, वो भी एक ख़तरनाक हिस्ट्री है। पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान साहब का कत्ल होना, उसके बाद जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी देना, उसके बाद उनकी बेटी को असैसिनेट करना, एक बहुत खतरनाक हिस्ट्री है। डेमोक्रेसी कभी वहां पनपी नहीं है। अल्लाह करे कि इमरान खान साहब का जो ये है, इस हालत में ये होना, ये और उस मुल्क को खतरों में डाल रहा है, और उस खतरे का असर न सिर्फ वहां रहेगा, मैं समझता हूं उसका असर सारे जो पड़ोसी हैं उन पे पड़ेगा, और खासकर हम पे भी पड़ सकता है। इसलिए हम उम्मीद यही करेंगे कि इसको ठीक किया जाए, इन्हें रहा किया जाए, वहाँ इलेक्शन हो, और इलेक्शन में जो हुकूमत आए वो उस वतन को बचाने की कोशिश करे और अच्छे हालात पैदा करने की कोशिश करे कि पड़ोसियों के साथ भी उनके हालात अच्छे रहें। डॉक्टर साहब, आप कहते रहे कि अनस्टेबल पाकिस्तान जो है हमारे लिए, जम्मू कश्मीर के लिए मुश्किल है। किस तरह? हर तरफ से मुश्किल है। हमारे पहले ही मुश्किलात हैं। आपने पहले भी देखा कि मुश्किलात हैं। हम टेररिज्म का शिकार हैं और ये बढ़ सकता है, ये खतरनाक बन सकता हम सब के लिए, सारे हिंदुस्तान के लिए खतरनाक बन सकता है। और जितना वहाँ पे अमन रहेगा, लोग आबाद रहेंगे, हमें खतरा कम रहेगा। आपको पुंछ राजौरी की जो हालात दिख रहे हैं, इस तरफ का इशारा करते हैं कि मिलिटेंट जो एक्टिविटीज हैं वो बढ़ सकती हैं ऐसे हालात में, क्योंकि जो बढ़ रही हैं, ऐसी बात तो नहीं है, बढ़ रही हैं, तो कोई शक नहीं है। ये कहीं भी हो सकता है और खतरा है, और हम उम्मीद करेंगे कि ये खतरा टल जाए, पाकिस्तान इस मुश्किल से निकल जाए और बेहतरी की तरफ हम लोग चल सकें। शुक्रिया डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो हमें बता रहे थे कि पाकिस्तान जितना अनस्टेबिलिटी में होगा, इतनी मुश्किलात खासतौर पे जम्मू कश्मीर के लिए होंगे। अयूब खान के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। और वहीं आज इमरान खान की अदालत में पेशी हुई। समाअत के दौरान इमरान खान ने फौज पर सनसनीखेज इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने कहा कि फौज उन्हें स्लो पॉइजन इंजेक्शन के जरिए दे रही है और 24 घंटों से उन्हें वॉशरूम तक नहीं जाने दिया गया है। उन्होंने अदालत से कहा कि मुझे लगातार मारने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मुतालजे के लिए और मुआलजे के लिए यानी इलाज के लिए अपने डॉक्टर फैसल को बुलाने की इस्तदा की। हिंदुस्तानी अफवाज ने पाकिस्तान की तशवीशनाक सूरत हाल पर गहरी नजर रखी हुई है। लाइन ऑफ कंट्रोल और बैन अल-अक़वामी सरहद पर फोर्सेस की मुतहरिक टीमें वहां लगातार गश्त कर रही है और सरहद की सख्त निगरानी की जा रही है। रुकन पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा ने आज कहा कि मरकजी हुकूमत ने राजौरी दहशतगर्दी के वाक़े को संजीदगी से लिया है और G20 का इजलास जम्मू कश्मीर में हो रहा है, जिसे पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता और राजौरी जिले में हालात को मजीद खराब कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जुगल किशोर शर्मा ने राजौरी में न्यूज़ 18 से बातचीत की। जहां पर G20 की मीटिंग भी होना अपने आप में एक उपलब्धि है, तो हमारा जो पड़ोसी है ये सब सहन नहीं कर पा रहा है और वो चाहता है कि जम्मू कश्मीर का माहौल जो है वो बिगाड़ा जाए और जहां पर कुछ शरारती तत्व नहीं मैं कहूँगा, लेकिन कुछ ऐसे हमारे लोग हैं जो आज भी उन लोगों को सहयोग कर रहे हैं, जिनकी वजह से जहां आतंकवादी घटनाएं जो है घटी हैं, हमारे नौजवान जो है वो शहादत उन्होंने पाई है। लेकिन आप सब भी इससे परिचित हैं कि भाई केंद्र ने इस घटना को कितनी गंभीरता के साथ लिया और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी तुरंत जम्मू पहुंचे। जम्मू में मीटिंग के बाद राजौरी पहुंचे और राजौरी में नौजवानों की हौसला अफजाई तो होती ही है, लेकिन ऑफिसर्स के साथ बैठ के आने वाले दिनों के लिए रणनीति
कि भाई किस तरह से इनका मुकाबला करेंगे। रही बात हमारे पड़ोसी की, उसको तो इसका उत्तर बहुत जल्द मिलेगा। और करंग सुबटन के रिहायशी अदनान अल्ताफ नामी नौजवान को इसके दोस्त ने किसी बात पर इसकी रिहायशगाह के बाहर छुरा घोंप दिया। अदनान अल्ताफ को बाजू और कमर में चोटें आई हैं। इस पर तेज धार चाकू से वार किया गया है। इस सिलसिले में थाना बटन ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। खून महाराज छोरी लगायस हस्पताल वस पूर हमसाय वमसाय सह हस्पताल सीरियस बीमार चार करो वह पुलिस थाने कर चार इंसाफ आला लोग दोबल स्कूलस नश पे आये जनान मोहनियो नारा दोपन नेचिस तोली खा सह मटन हस्पताल वो तो दवा मटन तक सा हस्पताल गुजारिश बहुत अमिस मोय अमिस हो अमुक इम्तिहान पुलिस बह गुजारिश कर अमिस दिव कतलस कतल मत दिव करो पान कतल समो जान जान यह कोर वनकन यह गाम हस्पताल मज वनकन गुजारिश कर मेहरबानी तो मेहरबानी कर मेहरबानी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। जामा मस्जिद नूरुल इस्लाम त्राल में अचानक आग नमूदार हुई, जिसके नतीजे में मस्जिद को शदीद नुकसान पहुंचा। मकामी लोगों ने बताया कि इलाके में सिर्फ 2 फायर सर्विस गाड़ियां मौजूद हैं, जिसकी मदद से आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका। बाद में पापुर और अवंतीपुरा से गाड़ियां आने पर आग पर काबू पा लिया गया। तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। लोगों ने बताया कि पुलिस स्टेशन त्राल के SHO अब्दुल रहमान और सब इंस्पेक्टर आमिर शहजाद और उनकी टीम ने आग बुझाने में कलीदी रोल निभाया है। लोगों ने इलाके में मजीद 2 फायर इंजन को मंजूरी देने की सरकार से मुतालबा किया है। दो गाड़ियां हैं सर्विस, इस फायर सर्विस की 2 गाड़ियां वो आ गई, लेकिन कुछ कमाल नहीं किया। अगर यहाँ त्राल 12 में 2 होती और त्राल पाइन में 2 होती, जैसा कि हमने बार बार कहा कि त्राल इतना बहुत बड़ा एरिया है, इसमें तो 4, 5, 8 तक रखो, लेकिन सिर्फ वही पुरानी 2 गाड़ियां रखी है यहाँ गवर्नमेंट ने, तो 2 गाड़ियां रखी है। तो SHO साहब ने बहुत कोशिश की, अवंतीपोरा बिजदारा फोन कर कहा मैं कर रहा हूँ कोशिश। अगर यहाँ 4 गाड़ियां होती तो उम्मीद है कि मस्जिद बच जाती, लेकिन सिर्फ वजह है इसकी कि यहाँ फायर सर्विस यहाँ अवेलेबिलिटी नहीं थी। 8:30 बजे यहाँ पे आग लगी, फायर सर्विस आई 10 मिनट कम ना आई फायर सर्विस यहाँ पे, 8:50 पे आई फायर सर्विस। तब तक हमने अंदर से सारा सामान निकाला, आराम से निकाला, तब फायर सर्विस यहाँ पे नहीं थी। ये टोटली यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन डिफेक्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है। यहाँ पे त्राल में 2 गाड़ियां खाली फायर सर्विस की। यहाँ पे कम से कम ये इतना बड़ा इलाका है, इतना वसी इलाका है, 108 विलेज है। यहाँ पे कम से कम 4 से 6 गाड़ियां होनी चाहिए फायर सर्विस यहाँ पे। अगर बर वक्त फायर सर्विस यहाँ पे आती तो मस्जिद बच जाती। कोई सामान ही नहीं है, 2 नोजले उनके पास थी ही नहीं, जो खाली पाइपें ऐसे ही चल रही थी। पहले उनको मोटर ही स्टार्ट नहीं हुआ, फिर क्या करते वो, तब तक तो आग फैल चुकी थी तब तक। अब चौथी गाड़ी आ रही है 10:22 पे पांपोर से गाड़ी आ रही है, 8:30 पर आग लग रही है यहाँ पर। आप देखिए कितना टाइम लग रहा है फायर सर्विस को आने में। यही यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है। 85 से आज तक यहाँ पर गाड़ियां नहीं लाई गई, फिर 1 गाड़ी लाई, 2 गाड़ियां, 108 ग्राउंड के ऊपर 2 गाड़ियां फायर सर्विस है। ये अनफॉर्चुनेट है कि बदकिस्मती है कि यहाँ पे ये प्रोबेबली शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन एबल टू कंट्रोल इट एंड दिस टाइम यू कैन सी ये अंडर कंट्रोल है। और इसमें मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ यहाँ के लोकल्स को और स्पेशली द पुलिस को, जिन्होंने अपनी जान पे खेल के इसको इमीडिएटली कंट्रोल किया, और सारी एडमिनिस्ट्रेशन का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये किया। और यहाँ से हमने पुलवामा से भी, यहाँ पांपोर से भी, और यहाँ अवंतीपोरा से भी जो फायर टेंडर्स थे उनको बुलाया, और बर वक्त वो यहाँ पे आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कोई जान और माल की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी को वो भी नहीं, जख्म भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। और जहाँ तक ये अरेंजमेंट्स का ताल्लुक है, चाहे वो हेल्थ की तरफ से हो या चाहे किसी और डिपार्टमेंट की तरफ से हो, यहाँ पे वो मौजूद था, और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन एबल टू कंट्रोल।
किश्तवाड़ पुलिस को SOS कॉल मौसूल हुई कि कुछ खाना बदोश अपने मवेशियों, एक टाटा मोबाइल और एक मोटरसाइकिल के साथ मार्गन टॉप के नरेबल इलाके के दरमियान शदीद बर्फबारी की वजह से फंस गए हैं। एसएस कॉल पर SSP किश्तवाड़ खलील पर सवाल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इंस्पेक्टर सबीर अहमद SHO थाना वड़वान की क़यादत में एक खुसूसी टीम तश्कील दी और मज़कूरा इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान खाना बदोश खानदान को उनके 100 से ज्यादा भेड़ों, मवेशियों और उनकी जरूरी अशिया को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। गुज़िश्ता तकरीबन कई दिनों से खराब मौसम के बाद वादी में अब धूप निकल आई है, जिसकी वजह से किसानों में खुशी है। खराब मौसम की वजह से धान की बीज खराब हुए थे, जिसकी वजह से किसानों में तशवीश पाई जा रही थी। किसानों का कहना है कि अब उन्होंने नए बीज हुए हैं और नई बीज बोने के बाद उन्हें उम्मीद है कि अब मौसम ठीक रहेगा और उनकी फसल अच्छी होगी। ताहम उन्होंने महकमा ज़राअत से नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि वो इनके पास नहीं पहुंचे ताकि किसानों को तकनीकी मदद मिलती। इस मामले को लेकर न्यूज़ 18 के नुमाइंदे आबिद हुसैन ने जब सब डिविजनल ज़राअत अफसर सैयद मोहम्मद रिजवी के सामने ये मामला उठाया तो उन्होंने कहा कि उनकी टीम फील्ड में मौजूद है और वो किसानों के पास पहुंच रहे हैं। उन्होंने किसानों से अपील की कि वो घबराएं नहीं, बीज अच्छे से उभर कर निकलेगा और और अगर कहीं पर कोई कमी होगी तो महकमा ज़राअत इनके साथ है। खुशी वनकस उम्मीद परवरदिगारस पे कि यम योर बख्श ताफ करुन तो वन गि सोन ज़राअत सही तो गई नत वन तामत मायूस बेल ट्रक तम मकल घरों मज वन पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटस पे उम्मीद कि तिम बेल तिम जमींदारन दिवान दान वान 50 दोन मज तैयार गसान तथ पे बड़ उम्मीद लेकिन तिम आय वन ताम वुन कहीं डिपार्टमेंट कहीं नफर ये मे कर मे बासा ना यह गो खराब प्रारान 28 दोन प्रारान ये खोत मौसम गो खराब वो कर मे हेत मे नो बेवल दान बेवल तो वास बह वत वो शूर थजमान तो वो तक यम शूर जमींदार ताप वन नो बेवल वो वन उम्मीद खुदा ये कहना कि हमारे किसान भाइयों के पास हमारी मदद, हमारी तकनीकी मदद अभी नहीं पहुंच रही है, ये कुछ उबालगा आ रही होगी क्योंकि हमारे खाली हमारे जो सर्कल ऑफिसर्स हैं, जो हमारे सर्कल लेवल के ऑफिसर्स हैं वो भी फील्ड्स में जाते रहते हैं और उसके वगैरह हमने खुसूसी टीमें तश्कील दी है जो मुख्तलिफ इलाकों में जाकर हालात का मुशाहिदा कर रही हैं। खास तौर पर जो पैडी सीडलिंग्स जो नासाजगार मौसमी हालात की वजह से पैडी सीडलिंग्स जो खराब हुई है या बहुत जगहों पर डैमेज, बहुत हद तक इसको हमें मानना पड़ेगा कि बहुत हद तक डैमेज हुई है, तो उसकी भरपाई के लिए फार्मर्स को तकनीकी मावनत देने के लिए उसके लिए हमारी खुसूसी टीमें भी जगह जगह पर जा रही हैं। अब जिन फार्मर्स को खदशा है कि उनकी ये नर्सरीज रिवाइव नहीं होंगी तो उनको भी घबराने की कोई बात नहीं है। अभी हमारे पास वक्त अभी थोड़ा मौजूद है, हम नए सिरे से बीज बो सकते हैं, तो हम उनको आला किस्म का मियारी बीज फराहम करेंगे। और उड़ी के लगाबा इलाके में शराब की दुकान खोलने की हुकूमती इक़दाम के खिलाफ उड़ी के रिहायशियों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि वो लगामा में शराब की दुकान नहीं खोलने देंगे क्योंकि इससे हमारी नस्लें तबाह हो जाएगी। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर इनका मुतालबा तस्लीम न किया गया तो वो आइंदा अपने एहतजाज को मजीद तेज करेंगे। इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुतालबा किया कि वो इस मामले में मुदाखलत करें और मुतल्लिका महकमे को इस मामले को संजीदगी से लेने की हिदायत दें। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत शराब की दुकान खोलने की बजाय बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां दे। अगर ये दुकान खुली तो हमारे नौजवानों का करियर तबाह हो जाएगा। मुजाहिरीन का कहना था कि एक तरफ हुकूमत कहती है कि वो मंशियात पर पाबंदी लगा रही है, दूसरी तरफ लगावा में शराब की दुकान खोलकर दोबारा मंशियात को फरोग दे रही है। इस इक़दाम के खिलाफ नारे लगाते हुए मुजाहिरीन ने इलाके के मुख्तलिफ बाजारों से मार्च किया और शराब की दुकान खोलकर अमन को खराब करने के किसी भी इक़दाम के खिलाफ खबरदार किया। एहतजाज पुरअमन तौर पर खत्म किया गया। इसलिए हमारी हुकूमत से ये गुजारिश है कि आज की डेट में हुकूमत नशा मुक्त भारत कहती है, लेकिन उधर से शराब की दुकानें ओपन हो रही हैं हमारे अंदर। इसलिए हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि ये वबा यहाँ से दफा हो जाए, यहाँ खुलनी ही नहीं चाहिए। ये नहीं कि लगामा में मदरसा है, मंदिर है, वो चीज है, ये चीज नहीं है, बल्कि हमारे इलाके में ये चीज खुलनी नहीं चाहिए।
आज बेरोजगारी इतने अरूज पर है जिसका कोई शुमार नहीं है। बच्चे जो है यंग जनरेशन डिप्रेशन का शिकार है, वो कोई ढूंढता है कि मुझे इजी कोई मामला मिल जाए ताकि मैं इसमें मुबतला हो जाऊं। तो हमारे पंडित बिरादरी भी सारे हम सब भाई हैं, हम सब भाई हैं और इस चीज के खिलाफ है, बिल्कुल तहे दिल से इस चीज के खिलाफ, पूरा माशरा खराब है। हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये गंदगी ना फैलने दे। ये वो कचरा नहीं है जो फैला हुआ संभाला जाएगा, ये वो कचरा है जो हमारे संभालने पर भी नहीं संभले। इसलिए भैया सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो पूरी नस्लें खराब हो जाएंगी। उनको बजाय रोजगार के उनको रोजगार दो कि हमारी नस्लें कहीं लग सके। ये नहीं कि वाइन शॉप ओपन ड्रग्स दिया जाए। गवर्नमेंट इतना इतराज कर रही है कि ड्रग्स को बंद किया जाए सब कुछ, यहाँ तो वाइन शॉप खोल के, ये तो ओपन ड्रग्स। जिला पुलवामा के हकरीपुरा इलाके की आबादी ने पीने के पानी की अदम दस्तियाबी के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजियों का कहना है कि महकमा जल शक्ति की अदम तवज्जुही के बायस इनका इलाका गुज़िश्ता कई बरसों से पीने के पानी से महरूम है, जबकि मकामी लोगों को मजबूरन नालों का आलूदा पानी इस्तेमाल में लाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इलाके में वबाई बीमारियां फूटने का खदशा लाहक हो गया है। जबकि मकामी लोगों ने इलाके में वाटर सप्लाई स्कीम की तामीर के लिए आराजी भी फराहम की है, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर स्कीम पर काम शुरू नहीं किया गया है। गर्चे न्यूज 18 ने इस हवाले से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति पुलवामा से राब्ता करने की कोशिश की, ताहम वो अपने ऑफिस में मौजूद नहीं थे। गुजारिश करते हैं कि कम से कम हमें पानी, साफ पानी मुहैया करें ताकि हमारे बच्चे और हमारे बुजुर्ग, हमारे जवान इन बीमारियों का शिकार नहीं हो जाएंगे। हम आपकी वसादत से तमाम आला हुकाम तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है, आवाम आपके साथ साथ में। हमने यहाँ पे गवर्नमेंट को खुद ही एक एप्लीकेशन भी दी थी। अगर आपको यहाँ जमीन की प्रॉब्लम है, हमने घास चराई भी उनको प्रोवाइड की, तकरीबन 14 कनाल, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा रोड की प्रॉब्लम थी। रोड भी हमने खरीद लिया था, अभी उसके पैसे बाकी थे। अगर गवर्नमेंट 5.5 करोड़ अच्छे फंड 5.5 करोड़ खजान तमिस मरलस खस 1.5 लाख 2 लाख रुपये, तमिस दिहन रुपये 16 लाख, सड़क गए क्लियर। आज PHE वाल कर पन्निस अप्रोचस पे 20 गामस निवान ये टंकी, ये जन अगर 10 गामस गई पे भी एक थी, ये जन आब 8 वही फीस में 13,000 रुपये कि 14,000 रुपये में खत्म फीस। और भारत दर्शन टूर पर गए पुलवामा के तलबा आज कश्मीर वापस लौटे हैं। CRPF की 182 बटालियन की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले तलबा के लिए भारत दर्शन टूर का एहतमाम किया गया था। CRPF के कमांडिंग ऑफिसर दीपक डोंडियाल ने बच्चों की वापसी पर इनका इस्तकबाल किया। कमांडिंग ऑफिसर का कहना है कि मुस्तकबिल में भी ऐसे मजीद टूर का इनेकाद किया जाएगा। टूर पर गए तलबा ने CRPF का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ 182 बटालियन CRPF का, जिन्होंने ये भारत दर्शन टूर हमारे लिए ऑर्गेनाइज किया, जिसमें हमें बहुत सारी जगहों पे जाने का मौका मिला और बहुत कुछ एक्सप्लोर करने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिला। और मैं चाहता हूँ कि ऐसी टूर होते रहे ताकि बाकी बच्चे भी वो जगह देख सके और कुछ सीख सके। PHE के टेलीविजर्स का एहतजाज 321वें दिन में दाखिल हो गया है। PHE एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट ने जम्मू में यहां चीफ इंजीनियर के दफ्तर पर एहतजाजी मुजाहरा किया। ये यौमिया उजरत वाले मुलाजमीन गुज़िश्ता 30 साल से महकमे में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मुलाजमीन का मुतालबा है कि इन्हें मुस्तकिल किया जाए और इनकी तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा तनख्वाहें इनकी जारी की जाए ताकि वो जिस दबाव का सामना कर रहे हैं इससे निजात मिल सके। ये एहतजाजी मुलाजमीन मुतालबा कर रहे थे कि हुकूमत LG इंतजामिया की तरफ से पहले किए गए वादों के मुताबिक इनके मुतालिबात को पूरा करें। लगातार 30 सालों से हम लोग सरकारी डिपार्टमेंट्स के अंदर सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज तक हमें नियमित नहीं किया गया है, जिस कारण हमें बड़ी बार प्रदर्शन किए, हमने सड़कें भी जाम की। यहां तक कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने 11 नवंबर 2020 को राजभवन के अंदर हमारे साथ वादा किया था कि DDC इलेक्शन खत्म होने के बाद आपका नियमितीकरण शुरू हो जाएगा, लेकिन आज 3 साल से ज्यादा समय बीत गया, आज तक उसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाया गया। हमने बहुत लंबे समय से प्रशासन को समय दिया है, लेकिन प्रशासन ने आज तक हमारी जायज मांगों के ऊपर, जिसको कि सभी प्रशासनिक अधिकारी मानते हैं कि ये मांगे जायज हैं, उनके ऊपर कोई कदम नहीं उठाया गया। हमारा LG साहब से यही रिक्वेस्ट है आपके चैनल के माध्यम से कि जल्द से जल्द डेली वेजर की रेगुलाइजेशन पॉलिसी के ऊपर फैसला करें। फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH पर कश्मीर न्यूज। G20 का इजलास तो पूरे मुल्क के लिए एक तारीखी मौका है, लेकिन जम्मू कश्मीर में टूरिज्म पर इस इजलास के कई मानों में और अहम है। श्रीनगर में डल झील के किनारे पर वाक़ SKICC में इजलास के लिए तैयारियां जोरों पर है। SKICC में वैसे तो रोज ही कोई ना कोई बड़ी तकरीब होती है, लेकिन ये तकरीब तारीखी एतबार से बड़ी अहम है, लिहाजा तैयारियों में कोई कसर बाकी न रहे, इसलिए सरकारी अफसरान हर चीज को बारीक बीनी से देख रहे हैं, उसका मुआयना कर रहे हैं। महकमा टूरिज्म के आला अफसरान, लेक्स डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान हर चीज को इंटरनेशनल दर्जे का बना रहे हैं, ताकि मुल्क के साथ साथ कश्मीर को बेहतरीन अंदाज में पेश किया जा सके। डल झील की कुदरती खूबसूरती लोग जानते हैं, लेकिन इस कुदरती हुस्न को पोल्यूशन के इस दौर में बरकरार रखना आसान नहीं है, और अब यह काम लेक्स डेवलपमेंट अथॉरिटी के जिम्मे है। झील को साफ रखने के साथ साथ अथॉरिटी ने इसको G20 के मौके पर मजीद खूबसूरत बनाने का भी इंतजाम किया है। डायरेक्टर टूरिज्म राजा याकूब फारूक और लेक्स डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर बशीर अहमद भट्ट ने इंतजामात का जायजा लिया। सिक्योरिटी एजेंसियां भी इस मीटिंग को कामयाब बनाने में अहम रोल अदा कर रही हैं। SKICC के अंदर और आसपास पूरे इलाके में सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं। पिछले सिक्योरिटी मीटिंग में यहां मरीन कमांडोज तैनात करने की भी बात कही गई थी। श्रीनगर में G20 कमेटी की मीटिंग के सिलसिले में तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। SKICC जो हमारे सामने है, ये सेंटर रहेगा, फोकल पॉइंट रहेगा, जहां पे G20 की मीटिंगें श्रीनगर की होंगी। इसके बाद कई और वेन्यू है, गुलमर्ग का भी जिक्र है, लेकिन खास तौर पे ये जो SKICC है, डल झील के किनारे आपको दिखाना चाहेंगे। डल झील है, डल झील के किनारे पर बहुत ही खूबसूरत जगह है, और डल झील की खूबसूरती सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी के एतबार से भी काफ़ी इंतजामात किए गए हैं। अभी कुछ ही दिनों में कहा जा रहा है कि यहाँ पे मरीन कमांडोज भी होंगे। हालांकि डल झील में पहले से भी CRPF की टुकड़ियाँ गश्त करती रहती हैं। कश्मीर के लिए ये G20 कितनी अहम है, ये सब इस पे जोर दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जम्मू कश्मीर के लिए कि हम अपना जो टूरिज्म को एक अलग लेवल पे लिए जाए डिफरेंट कंट्री से, और एक्सपेक्टिंग मोर देन 150 डेलीगेट जो यहाँ आएंगे, और अब हम अपना उनको टूरिज्म के साथ साथ अपना हेरिटेज, अपना कल्चर और अपना जो क्यूजीन्स है, ये सब उनको शोकेस करना चाह रहे हैं, ताकि जम्मू कश्मीर के बारे में जो नेगेटिविटी पिछले 30 साल में फैली थी वो कम हो, वो दूर हो जाए। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर आदरणीय LG साहब का काफ़ी फोकस है टूरिज्म को लेके। पहले ये था जब यहाँ पे टेररिज्म था 30 साल पहले, 20 साल पहले, और 370 के बाद जो अभी नए कश्मीर की जो शुरुआत हुई है, हमारा ये फोकस है कि जो गोल्डन डेज है, बीट बॉलीवुड, बीट फॉरेन टूरिस्ट या इको टूरिज्म या बाकी सब चीज़, रिलीजियस टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म की तरफ हम फिर फोकस करें। G20 के जो डेलीगेट्स यहाँ आएंगे, दे विल बी कमिंग फ्रॉम G20 जो है मोर देन 85% ऑफ द इकोनॉमी, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन कैटर करती है। जब वो यहाँ आएंगे, उनका जो परसेप्शन है वो एकदम वी आर होपफुल कि वो चेंज हो जाए और एडवर्सरीज ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाए। ये कुदरत है, कुदरत की ही खूबसूरती कश्मीर में है, लेकिन G20 का मौका है। तैयारियां आपको दिखाना चाहेंगे, हमारे दाएं जानिब आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह की यहाँ पे तैयारियां हैं, जो स्टेज लगेंगे, पंडाल लगेंगे, कहाँ किस तरफ जाना है, और जो डल झील है इसकी सफाई पूरी तरीके से की गई है। क्रूज हमारे सामने जो क्रूज लगा है, क्रूज पे भी इवेंट्स होंगे, यहाँ पे डेलीगेट्स आएंगे, और ये मौका G20 दे रहा है, और ये एक जिसको हम लाइफ टाइम इवेंट कहेंगे, इस तरह यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इसको ले रही है। और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा कश्मीर ने एकेडमी ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया के इश्तराक से सेहत के पेशे से वाबस्ता अफराद के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस दौरान यूनिवर्सिटी अमले के अलावा तलबा की अच्छी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर एकेडमी ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के सदर डॉक्टर यशपाल शर्मा मेहमान खुसूसी थे, जिन्होंने शुरका को मौजू से मुतालिक अहम मालूमात फराहम की। मज़कूरा प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी के डीन एकेडमिक अफेयर्स मंजूर अहमद मलिक, नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल इसमत परवीन भी मौजूद रहे। इनका मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और ये एकेडमी ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा ने ऑर्गेनाइज किया है, और इसमें जो पार्टिसिपेंट है वो डॉक्टर्स, नर्सेज, प्रोफेशनल्स हैं। नर्सेज प्रोफेशनल्स में नर्सेज जो हॉस्पिटल्स में काम करती हैं वो भी हैं, प्लस हमारे जो नर्सिंग फैकल्टी है नर्सिंग कॉलेजेस में, नर्सिंग ट्यूटर हैं, वो लोग भी हैं। ये जो है पूरी यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर से आए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट से हमने कुछ कैंडिडेट्स सेलेक्ट करके
उनको यहाँ बुलाया है। ये मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है अपनी ही किस्म का एक प्रोग्राम है जो कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में बताता है। खासतौर पर उनको पेशेंट्स के साथ कैसे डील करना है हॉस्पिटल में काम करते हुए। जैसे कि आपने देखा कि बहुत सारी पेशेंट्स और डॉक्टर्स की या नर्सेज की आपस में आजकल बहुत सी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो उन कन्फ्लिक्ट्स को कैसे मैनेज करना है हॉस्पिटल में, खासतौर पर कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे होनी चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बात करेंगे हम। हॉस्पिटल में कैजुअलिटी मैनेजमेंट, हॉस्पिटल में बाकी जो सर्विसेज मैनेजमेंट के बारे में इन 3 दिन में हम लोग डेलिब्रेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनको थोड़ी सी मैनेजमेंट स्किल्स दी। सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स शाहिद चौधरी ने कुपवाड़ा जिले का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने गुजर बकरवाल हॉस्टल में एक तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि एलजी इंतजामिया गुजर बकरवाल बच्चों के तालीम के लिए काफी फिक्रमंद है और आने वाले वक्त में कुपवाड़ा जिले में लड़कियों के लिए एक अलहदा हॉस्टल का क़याम अमल में लाया जा रहा है। इस मौके पर स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा ने रंगारंग तबदनी प्रोग्राम पेश किए। इस दौरान शाहिद चौधरी ने हॉस्टल की दीवार बंदी की तामीर का भी इफ्तिताह किया। प्रोग्राम है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है। डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो ट्राइबल वेलफेयर के लिए, यूथ वेलफेयर के लिए डीसी साहब की सदारत में इनकी टीम यहाँ पे कर रही है, जिसके लिए मैं इनको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। जहाँ तक ट्राइबल एजुकेशन का सवाल है, अभी जो हॉस्टल की अपग्रेडेशन है और जो 2 नए हॉस्टल आने वाले 1-2 महीने में कंप्लीट हो रहे हैं, उस पर अच्छे तरीके से काम अभी हो रहा है और मुझे यकीन है कि इनकी कंप्लीशन इसके अलावा हंदवाड़ा में जो हॉस्टल है उसको ऑपरेशनलाइज करने का एक प्लान फॉर्मुलेट किया गया है। इसके साथ साथ जो भी एजुकेशन को लेके, वेलफेयर को लेके चीज़ें हैं ट्राइबल कम्युनिटी के लिए। डिप्टी कमिश्नर शोपियां फजल हसीब ने केलर शोपियां में ब्लॉक दिवस में शिरकत की, जहां उन्होंने मुतअद्दिद मकामी नुमाइंदों से मुलाकात की और इनके शिकायती मुतालबात सुने। डीसी शोपियां ने केलर में जारी तरक्याती कामों का भी जायजा लिया और अपने खिताब में यकीन दिलाया कि जिला इंतजामिया शोपियां अवाम की खिदमत की पाबंद है। ऑब्वियसली जल जीवन मिशन के रिलेटेड अब इनको मैंने उसमें बताया हुआ है कि उसमें बिकॉज प्रोक्योरमेंट ऑफ पाइप्स जो सेंट्रल स्टोर से करनी है तो उसमें थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो मैं उसको पर्सनली फॉलो अप करके इंश्योर करूंगा कि वो चीज होके बाकी प्रोजेक्ट्स वगैरह सारे अप्रूव हैं। तो बेसिकली पानी के रिलेटेड इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि 2-4-5 महीने में ये सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। दूसरा इन्होंने इंपॉर्टेंट चीज बोली रिलेटेड टू प्ले ग्राउंड, तो मैंने तहसीलदार साहब को बता दिया ही विल इंश्योर कि वो प्लेग्राउंड के लिए लैंड आइडेंटिफाई होकर रूरल डेवलपमेंट से बनवा देंगे वो। तो इसके अलावा कुछ छोटी मोटी डिमांड है कि ट्रांसफार्मर्स की, वो मैंने ऑन स्पॉट ही बता दिया कि एनुअल स्टोर से लेकर ये वो अपने स्टोर से लेकर वो ट्रांसफार्मर्स वगैरह। टूरिज्म के रिलेटेड क्या है ना, टूरिज्म में एक एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं भी इससे पहले ऑल लद्दाख टूरिस्ट ट्रेड अलायंस तमाम टूरिस्ट स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल है, जिसमें होटल वाले, गेस्ट हाउस, टूर ऑपरेटर्स, टैक्सी और टेम्पो यूनियंस, बाइकर्स एसोसिएशन शामिल हैं। अलायंस ने लद्दाख में सियाहत के कारोबार में गैर मकामी सरमायाकारी पर पाबंदी लगाने के लिए मजहबी तंजीमों का ताउन तलब किया है। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के सदर थोपस्तान छिवांग की क़यादत में तमाम मजहबी तंजीमों ने मंगल को लेह में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन्होंने कहा कि चंद अफराद सियाहत के कारोबार में गैर मकामी सरमायाकारी को फरोग दे रहे हैं, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इन्होंने मजीद कहा कि मकामी कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 6वां शेड्यूल वाहिद हल है। हमारा ये लोग भी गलत ना समझे कि भाई हम बाहर वालों के साथ कोई एनिमिटी रखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे कल्चर और हमारे जो इकोसिस्टम और जो मिनिस्क्यूल पॉपुलेशन को मद्देनजर रखते हुए और लिमिटेड जो पीरियड है उन सबको मद्देनजर रखते हुए हम चाहते हैं कि भाई ये जो एटलीस्ट ये जो बिजनेस है, एटलीस्ट जो टूरिज्म बिजनेस है वो लद्दाखी के पास रहे, यही हम चाहते हैं। ngata 74 ne tangste daksa supa ngata samshi ngata ये tourism industry na ngata daksa yargya songte do ina daksa ngata izam high level ka ngata daksa ngata hotel juna ngata tourism industry na ngata hotel gyalesang gyala kyak ju ngata tour operators ngata gyalesang gyala kyak ngata chisa nargu ne ngata dering kazuk facility shi ngata gyagari philogo ngata hotel industry। और डोडा फॉरेस्ट डिवीजन ने मिशन लाइफ पहल के इक़दाम पर बड़े पैमाने पर तालीम और बेदारी मुहिम का आगाज किया। फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स के अतराफ सफाई मुहिम चलाई गई। इस मौके पर जंगलात के तमाम विंग्स स्कूल के तलबा ने अहद लिया। ये मुहिम 25 जून तक जारी रहेगी। लेवल पे कमिटमेंट है हमारा एनवायरनमेंट को
प्रोटेक्ट करने का और कार्बन न्यूट्रल हमें भारतवर्ष को बनाना है। इसी सिलसिले में ये 5 जून जो हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है, विश्व पर्यावरण दिवस, तब तक ये कार्यक्रम चलेगा। और ये और आपको बताएं कि जिस तरह जिला कुलगाम के तहसील पहलू के तहत आने वाले इलाकों में पॉपी की काश्त को तबाह किया गया। महकमे माल और एक्साइज की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान सैकड़ों कनाल अराजी पर फैली खसखस की काश्त को तबाह किया गया है। पहलू, आरी, कतनू, छब्बागोंड और मलक्का इलाकों में तहसीलदार शौकत अहमद की क़यादत में टीम ने ये कार्रवाई अंजाम दी। पूरे जो डिस्ट्रिक्ट कुलगाम है, यहाँ पे जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, उनकी क्लियर कट डायरेक्शन है कि देयर शुड बी जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट ड्रग मीनेस। तो इस पे अमल पैरा होते हुए हम लगे हैं इस काम में। तो हम इसमें इस पॉपी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आज हमने यहाँ पे विलेज आरी गुतनू में सुबह से लेके तकरीबन 10 to 15 कनाल जो लैंड है उस पे जो कुछ लोगों ने पॉपी जो कल्टीवेशन है वो की थी, उसको हमने एक तो डिस्ट्रॉय किया। दूसरा, हमने लोगों को यहाँ पे समझाया भी कि ये जो पॉपी कल्टीवेशन है, ड्रग मीनेस इसी से स्टार्ट होता है। इट इज द रूट कॉज ऑफ ड्रग मीनेस। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।